Hello everyone, welcome to my channel. My name is Ankita and I'm going to explain you NCERT line by line for biology. Okay, so the chapter that today we are going to start is this is the 8th chapter of class 12th biology NCERT, that is human health and disease. Okay. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. इन दिस चैप्टर विल स्टडी अबाउट द हेल्थ, विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस and what are the agents that is responsible for causing that disease. Apart from that, we will study about what are the preventions that we can take, alcohol and drug abuses, and many more things. So let's just get started. Look, इसमें क्या बोला है, हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर. ह्यूमस मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमस. ह्यूमस मतलब होता है फ्लूइड्स. पहले टाइम पे, अर्लियर टाइम, ऐसा माना जाता था कि अगर इफ़ आई हैव टू से अ पर्सन इज़ हेल्दी, सो व्हाट इट मीन्स, it means that person is having certain fluids in his body and those fluids are present in a balanced amount, then we will say that a person is healthy. Okay, ऐसा सिर्फ माना जाता था, रियलिटी ऐसी नहीं थी. Okay, this was just a reflective thought, it was just a pure reflective thought. और ये किसका thought था? It was a thought of Indian Ayurved system as well as Hippocrates. So आपसे क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है, ये जो थ्योरी होती है कि अगर कोई इंसान हेल्दी है, इफ़ अ ह्यूमन इज़ हेल्दी, तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में कुछ फ्लूइड्स हैं एंड ये फ्लूइड्स जो होते हैं वो एक बैलेंस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. सो दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड एज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी. दिस थ्योरी इज़ कॉल्ड एज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी. तो आपसे क्वेश्चन क्या फ्रेम होता है यहाँ पे, क्वेश्चन भी फ्रेम दैट गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी वॉज गिवन बाय, इट वॉज गिवन बाय, किसने दी थी गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी? सो इट वाज गिवन बाय इंडियन आयुर्वेद सिस्टम एज वेल एज हिपोक्रेट्स. तो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम एज वेल एज हिपोक्रेट्स, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? तो द थ्योरी वाज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी. एंड गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी हमें क्या बताती है? that if I say a human is healthy, it means that person is having certain fluids in his body and those fluids are present in a balanced amount. तो ये है गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी एंड किसने दी थी? इंडियन आयुर्वेद सिस्टम ने एज वेल एज हिपोक्रेट्स ने. ओके, it was thought that person with a black bile belonged to hot personality and would have fever. उन लोगों के अकॉर्डिंग क्या था, इनका मानना था, इंडियन आयुर्वेद सिस्टम का ऐसा मानना था कि किसी ह्यूमन की बॉडी में अगर ब्लैक कलर का फ्लूइड ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, दैट्स कॉल्ड एज अ ब्लैक बाइल, तो उस इंसान को फीवर होगा, ऐसा उनका मानना था. दिस आइडिया वॉज अराइव्ड एट बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट. प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट मतलब क्या होता है? इट्स जस्ट द इमेजिनेशन. ये सिर्फ उनकी मनगढ़ंत बनाई हुई कहानी थी. उन्हें ऐसा लगता था कि अगर कोई इंसान की बॉडी में ब्लैक कलर का फ्लूइड ज़्यादा होगा तो दैट पर्सन वुड सफ़र फ्रॉम अ फीवर. ठीक है, द डिस्कवरी, अब ये क्या थी? दिस वॉज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी. किसने दी थी? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस थ्योरी वॉज गिवन बाय इंडियन आयुर्वेद सिस्टम एज वेल एज दी हिपोक्रेट्स ने दी थी. और उन्होंने क्या बोला था कि किसी पर्सन की बॉडी में अगर ब्लैक कलर का फ्लूइड ज़्यादा होता है, मतलब ब्लैक बाइल अगर ज़्यादा है, तो उस इंसान को क्या होगा? फीवर होगा. लेकिन इस थ्योरी को डिसअप्रूव किसने किया था? सो दिस थ्योरी वॉज डिसअप्रूव्ड बाय विलियम हार्वे. विलियम हार्वे वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया था. तो विलियम हार्वे से दो क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं. पहला होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वॉज डिस्कवर्ड बाय, पहली बार किसने डिस्कवरी की थी? द डिस्कवरी ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे यूजिंग एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन अ पर्सन द ब्लैक बाइल यूजिंग थर्मोमीटर डिसअप्रूव द गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस. तो यहाँ से क्या क्वेश्चन फ्रेम होता है आपका? द क्वेश्चन वुड बी, पहला आएगा who has discovered the blood circulation. तो ब्लड सर्कुलेशन किसने डिस्कवर किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे. दूसरा क्वेश्चन क्या फ्रेम होगा? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस वॉज डिसअप्रूव्ड बाय, इसको गलत किसने प्रूव किया था? विलियम हार्वे ने. क्यों? विलियम हार्वे ने क्या बोला? विलियम हार्वे ने ये चेक किया कि जिस इंसान की बॉडी में ब्लैक कलर का फ्लूइड ज़्यादा है, क्या रियलिटी में उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को चेक किया कि जिस इंसान की बॉडी में ब्लैक कलर का फ्लूइड ज़्यादा था उसका बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था. इट मीन्स कि ब्लैक कलर के फ्लूइड का बॉडी के टेम्परेचर से कोई भी लेना देना नहीं है. दैट्स व्हाई द गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस थ्योरी वाज डिसअप्रूव्ड बाय विलियम हार्वे. या दूसरा क्वेश्चन क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? विलियम हार्वे ने. ओके, in the later years biology stated that mind influences through. अब देखो, हमारा जो माइंड होता है वो किस किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है?
पहला तो ऑफकोर्स हमारा जो माइंड है वो इन्फ्लुएंस होता है हमारे नर्वस सिस्टम से, राइट। नर्वस सिस्टम क्या होता है, दो पोर्शन होते हैं नर्वस सिस्टम के। पहला पार्ट होता है इसका सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पीएनएस, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के फर्दर दो होते हैं पार्ट, पहला क्या होता है ब्रेन एंड दूसरा क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड। जो एक्शंस हम लोग कॉन्शियसली लेते हैं, लाइक इफ़ वी आर स्टडिंग समथिंग, इफ़ वी आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, राइट, जो चीज़ हम सोच समझ के करते हैं उसका डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन। वही अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका पैर किसी प्रिकली पॉइंटेड चीज़ के ऊपर पड़ जाता है बाय मिस्टेक, देन यू सडनली रिमूव योर लेग, यू डोंट थिंक टू रिस्पॉन्स, राइट। सो दीज आर कॉल्ड एज द अनकॉन्शियसली डिसीजन। तो अनकॉन्शियस डिसीजन कौन लेता है, स्पाइनल कॉर्ड लेता है, राइट। तो ऑफकोर्स आवर माइंड इज इन्फ्लुएंसेस बाय नर्वस सिस्टम, राइट। दूसरा क्या इन्फ्लुएंस करता है उसको, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम मीन्स हॉर्मोन्स। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, आपके पीछे अगर कोई डॉगी पड़ जाता है, तो एट दैट टाइम योर बॉडी इज हैविंग अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो वेयर डज दैट एनर्जी कम फ्रॉम, दैट एनर्जी कम फ्रॉम द एड्रेनलिन हार्मोन। तो वो क्या है, एक हार्मोन है। तो हार्मोन मतलब क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम। तो उस वक्त आपके माइंड में किसने रिस्पॉन्स किया, किसकी वजह से आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, बिकॉज ऑफ दैट यू रन अवे फ्रॉम देयर। सो इट वॉज बिकॉज ऑफ द हार्मोन, मीन्स आवर माइंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय एंडोक्राइन सिस्टम। And third, by our immune system. If you are healthy, then your mind is also healthy. So if the question is asked that our mind is influenced by option first, neural system, second endocrine system, and third immune system. So answer would be all of these. Fourth will be all of these, right? हमारा mind सिर्फ nervous system में influence नहीं करता, it is also influenced by endocrine system and also by immune system. And that our immune system maintains a good health. A person who is having good immunity also have the good health. Hence mind and mental state can affect our health. हमारी हेल्थ को क्या क्या इफेक्ट कर सकता है, our health. If I say that a person is healthy, what it means, a person is healthy physically also as well as mentally also. His mental state is also good, right? अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बता रहे हैं कि इफ अ पर्सन इज नॉट हेल्दी, सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन बिहाइंड इट, what could be the possible reason? The very first is the genetic disorder. Genetic disorder मतलब क्या होता है, those disorder which a person carry from his parents is called as the genetic disorders, right? So जिन deficiencies के साथ एक child ने birth लिया है, या फिर बोल सकते हैं वो deficiencies जो उसे उसके parents से मिली हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, genetic disorder. So if I say a person is not healthy, it means might be possible that person is suffering from a genetic disorder, right? तो पहला क्या reason हो सकता है good health ना होने का, और health is affected by किन किन चीज़ों से affect हो जाती है। पहला जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है, deficiencies with which a child is born and deficiencies with which the child inherit from the parents from the birth are called as genetic disorder. दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, दैट पर्सन कुड हैव द इन्फेक्शंस, ऑफकोर्स इन्फेक्शन है इसलिए वो हेल्दी नहीं है। एंड थर्ड रीज़न इज़ आर लाइफस्टाइल। हमारा लाइफस्टाइल आजकल ऐसा है दैट वी आर नॉट हैविंग टाइम फॉर डूइंग योगा और एक्सरसाइज, और वी आर नॉट हैविंग बैलेंस डाइट. सो बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्ब लाइफस्टाइल ऑल्सो a person might not be healthy. So there are three reasons according to NCERT that a person is not healthy. The first reason is that genetic disorder, the second reason is infection, the third reason is our lifestyle, right? Now the term health is frequently used by everybody. We all use this term health. How do we define it? Like, what is the meaning of health? Health does not simply mean absence of disease or a physical fitness. हेल्थ मतलब सिर्फ इतना नहीं होता है दैट अ पर्सन इज़ हेल्दी मीन्स अ पर्सन इज़ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इट इज़ फिजिकली हेल्दी. सिर्फ इतना नहीं होता है. अगर मैं बोलूँ अ पर्सन इज़ हेल्दी, इसका मतलब क्या है, अ पर्सन शुड बी हेल्दी इन ऑल थ्री एस्पेक्ट. ही शुड बी हेल्दी फिजिकली, मतलब उसे कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए. सेकेंडली, अ पर्सन शुड बी हेल्दी मेंटली, ही शुड बी मेंटली हेल्दी. एंड द थर्ड इज दैट ही इज हैविंग अ गुड सोशल लाइफ ऑल्सो, दैट इज ही इज इंटरेक्टिंग वेल इन द सोसाइटी. सो हेल्थ क्या होता है, हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन. दिस लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट. हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी की बॉडी में अगर डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है, या फिजिकली फिट है तो वो हेल्दी है. हेल्थ मतलब क्या होता है, पर्सन फिजिकली भी फिट होना चाहिए, मेंटली भी फिट होना चाहिए, एज वेल एज ही शुड हैव अ गुड सोशल लाइफ. सो ही शुड बी सोशल वेलबींग, राइट. व्हेन अ पर्सन आर हेल्दी, they are more frequent, efficient at work. Of course, if you're healthy, you'll be able to perform more work. This increases the productivity and brings the economic prosperity. It means if you will able to perform more work, so your country would earn more and you will have a good prosperity.
Health also increases the longevity of the people and reduces the infant as well as the maternal mortality. Maternal mortality, mortality का मतलब क्या होता है? mortality मतलब होता है death, and maternal मतलब क्या होता है? mother death, right? So during the time of the delivery, if a mother is not healthy, so there is a chance that maybe possible either the mother would be safe or a child would be safe, right? Or either of one would die. If a mother is healthy, so there would be chance, so there is no chance that a mother will not be safe or an infant will not be safe, both will be safe. So it reduces the mortality rate of both infant as well as mother if a mother is having a good health, right? ओके नाउ अब यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बता रही है? एनसीईआरटी बता रही है दैट व्हाट आर द वेज दैट यू कैन हैव अ गुड हेल्थ. गुड हेल्थ होने के कौन कौन से पॉसिबल वेज हैं, मतलब व्हाट आर दोज वेज दैट वी कैन फॉलो इन आर लाइफ टू हैव अ गुड और अ हेल्दी लाइफ. तो क्या क्या हो सकता है? पहला, बैलेंस डाइट, दैट वी ऑल शुड हैव अ बैलेंस डाइट होना चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए? We should have a personal hygiene, means we should take care of our health, we should take care of our body, we should be clean. And the third, which is the most important, is the regular exercise. We should perform the regular exercise to maintain a good health. Now yoga practice since time immemorial to achieve physical and mental health. देखो योगा जो होता है that does not only make you physically healthy but it also makes you mentally healthy. Awareness about the diseases. Fourth क्या हो सकता है? If we spread the awareness about any disease, like it is better said that prevention is better than cure, right? Cure तो करना ही ultimately if there's a disease, but people would be, if people would be aware about any disease, so there is a less chance of spreading that disease. So there should be awareness about the disease and the effect on the different bodily function and what does and how does that disease affect the body. फोर्थ फिफ्थ क्या होगा? वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन लाइक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कोविड वी ऑल आर अवेयर अबाउट दिस टर्म वैक्सीन, राइट? सो व्हाट इज वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन मतलब क्या होता है? बेसिकली वैक्सीन होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्सीन? वैक्सीन क्या होता है? जो वायरस हमारी बॉडी में ये डिजीज़ को कॉज कर रहे हैं, उन्हीं वायरसेस को हम वीक करके, नॉट इन एक्टिव फॉर्म, उस वायरसेस को हम वीक करके ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं. जब हम ह्यूमन की बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं और जो वायरस है वो तो ऑलरेडी कैसा है? वीक है. वीक है इट मीन्स वो हमारी बॉडी को इफेक्ट तो नहीं कर पाएगा, डिजीज तो नहीं कर पाएगा, बट इससे फ़ायदा क्या होगा? व्हेन इट विल एंटर इनसाइड अ बॉडी, सो आवर इम्यून सिस्टम विल गेट एक्टिव. हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा एंड इट विल प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर वायरस और द बैक्टीरिया. जो हमारी बॉडी में एंटर किया उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी. अब फ्यूचर में क्या होगा? लेटर ऑन जब एक्टिव फॉर्म में कोई सेम वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा या सेम बैक्टीरिया एंटर करेगा हमारी बॉडी में, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को ऑलरेडी पता होगा कि येस, बिकॉज आवर बॉडी हैज़ ऑलरेडी एनकाउंटर्ड विद दैट पर्टिकुलर बैक्टीरिया बिफोर ऑल्सो. तो अब बॉडी रिस्पॉन्स में कम टाइम लेगी, थोड़े ही टाइम में बॉडी विल प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एंटीबॉडीज एंड विल एबल टू किल द एक्चुअल बैक्टीरिया. ऑलराइट, तो ये होता है कि व्हाट इज़ द बेसिकली द प्रोसेस बिहाइंड द वैक्सीनेशन. तो क्या होता है कि हम वैक्सीन्स को भी यूज़ करते हैं, राइट, अगेंस्ट द डिजीजेस, इन्फेक्शियस डिजीजेस. प्रॉपर डिस्पोजल, ऑफकोर्स प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का. कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स मतलब क्या होते हैं? बेसिकली जो बीमारी को फैलाते हैं, जैसे क्या होता है? मॉस्किटोज होती हैं, राइट, हाउस फ्लाइज होते हैं. तो हम क्या करें? ऐसी जगहों को मतलब क्लीन रखें जहाँ पे मॉस्किटोज या फिर जो हाउस फ्लाइज होती हैं दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, राइट. एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ. सो वी शुड क्लीन आवर वाटर, वी शुड यूज द क्लीन फूड सो दैट वी कुड हैव अ गुड हेल्थ. When the functioning of one or more organs or the system of a body is adversely, अब यहाँ पे क्या बता रही है एनसीईआरटी? यहाँ पे वो डेफिनेशन बता रही है कि what is the definition of disease. डिजीजेस क्या होती है? आप प्रैक्टिकल सोचो तो डिजीज़ क्या होता है? अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन एंटर करेगा जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उसको अफेक्ट करेगा, और उसको अफेक्ट करने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होंगे? कुछ सिम्टम्स आएंगे, कुछ साइंस आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिजीज़. तो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिजीज़, राइट. डेफिनेशन डिजीज़ की क्या है? व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन्स और द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड विच इज characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, that is we have a disease. So disease का मतलब क्या होता है? कि हमारा जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन कर रहा था, हमारा नॉर्मल कोई ऑर्गन या कोई ग्रुप ऑफ ऑर्गन या फिर बोल सकते हैं हमारा कोई बॉडी का सिस्टम जो पहले नॉर्मली फंक्शन कर रहा था, उसका नॉर्मल फंक्शन को क्या कर दिया? अफेक्ट कर दिया,
और उसको अफेक्ट करने की वजह से जो पहले हमारी बॉडी नॉर्मल काम कर रही थी तो कोई साइन सिम्टम्स नहीं थे, बट अब इफेक्ट फॉर्म में हो गई, सो देयर आर सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स। तो इन साइंस एंड सिम्टम्स जो हमारे अपीयर होते हैं बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज डिजीज, राइट। अब डिजीजेस के दो ग्रुप होते हैं। डिजीजेस पहली कौन सी डिजीज होती है, इन्फेक्शियस डिजीज, एंड दूसरी कौन सी होती है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है, वो डिजीजेस जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज। जो ट्रांसफर हो सकती है दे आर इन्फेक्शियस डिजीज, और जो ट्रांसफर नहीं हो सकती हैं दैट इज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो डिजीजेस which are easily transmitted from one person to another person are called as infectious diseases, right? तो directly question आपसे क्या पूछा जाता है कि the diseases which could be transferred from one person to another are called as, आपको दो ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन दिया होगा ट्रांसफरेबल डिजीज, दूसरा ऑप्शन दिया होगा कम्युनिकेबल डिजीज, तीसरा दिया होगा इन्फेक्शियस डिजीज, एंड फोर्थ दिया होगा ऑल ऑफ दिस। तो हम क्या सोचेंगे कि ट्रांसफरेबल मतलब भी वही होता है जो ट्रांसफर हो सकता है, कम्युनिकेबल मतलब भी जो ट्रांसफर हो सकता है, एंड इन्फेक्शियस मतलब भी जो ट्रांसफर हो सकता है। सो वी विल टेक ऑल ऑफ दीज, बट आंसर क्या होगा, इन्फेक्शियस डिजीज, ओनली इन्फेक्शियस डिजीज। क्यों, बिकॉज ऐसा एनसीईआरटी में लिखा है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि दो डिजीज विच विल बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर कॉल्ड एज इन्फेक्शियस डिजीज। अब सेकेंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि विच इन्फेक्शियस डिजीज इज मोस्ट फेटल, सबसे ज़्यादा फेटल कौन सी होती है इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो एक हेल्दी पर्सन से किसी इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफर हो जाए, राइट। उसमें मोस्ट फेटल कौन सी होती है, एड्स। सो एड्स जो होती है दैट इज द मोस्ट फेटल इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरी कौन सी डिजीज होती है, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब दोज डिजीजेस विच डू नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट, उसको क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस। अब नॉन इन्फेक्शियस कौन सी डिजीज होती है जो सबसे फेटल होती है, दैट इज कैंसर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहाँ से कि इन्फेक्शियस सबसे फेटल डिजीज कौन सी है, एड्स है, राइट, और नॉन इन्फेक्शियस सबसे फेटल कौन सी है, कैंसर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम दीज एट सम टाइम और अदर। जैसे कॉमन कोल्ड इन्फेक्शियस होता है और हम सभी को नॉर्मली होता ही है। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज लाइक एड्स आर फेटल। तो ये लाइन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मार्केट। यस, आपसे क्या क्वेश्चन आएगा, दैट इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स कैसी होती है, फेटल होती है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज की अगर बात की जाए तो उसमें कैंसर जो होता है दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, या फिर बोल सकते हैं जो फेटल होता है, राइट। सो इन्फेक्शियस डिजीज में एड्स मोस्ट फेटल होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में कैंसर होती है। ड्रग्स एंड अल्कोहल ऑल्सो अब्यूज अफेक्ट आर हेल्थ एडवर्सली। ड्रग एंड अल्कोहल का भी क्या होता है, हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, करेक्ट। Okay, so that's it for today. The rest we will continue in the next video. Okay, thank you.